दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब आप एक कमरे में बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से सारा का सारा अपना सर्वाइवल कर सकते हो, भले आपको कमाना हो या फिर खर्च करना हो। बेसिकली आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो ये भी आप एक पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर देख रहे हो। तो ऐसे में ये सारी चीजें एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, ये सारे डॉट्स को हम आज इस वीडियो में कनेक्ट करके देखेंगे। जितने भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, कैसे ही सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस इंटरनेट की दुनिया में पहली चीज होती है डोमेन। आपने नोटिस किया होगा, आप कुछ अल्फा न्यूमेरिक्स या फिर कोई वर्ड आप लिखते हो अपने सर्च बार या फिर यूआरएल बार के अंदर, उसके बाद आप .com लिख के एंटर कर देते हो तो ऐसे में वेबसाइट खुल जाती है। तो जो वर्ड या फिर जो आप नाम लिखते हो किसी भी वेबसाइट का, वो होता है हमारा डोमेन। और उसके शुरू में जो होता है www, वो होता है एक सब डोमेन। और सिंपली अगर आप उसको दूसरे वे में बात करना चाहो तो जैसे आप लिखते हो mail.google.com, तो ऐसे में जीमेल खुल के आ जाता है। तो वहां पे जो स्टार्टिंग में मेल लिखा जाता है वो भी एक सब डोमेन होता है। लेकिन आप में से कुछ अब होशियार लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं तो सीधा youtube.com खोलता हूं और ऑटोमेटिकली www लिख के आ जाता है, या फिर किसी भी वेबसाइट पे ये एप्लीकेबल है। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी बताता हूं। बेसिकली जब इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था तो वेबसाइट्स को ये जो www है ये उनके डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर डाला जाता था। इसका मतलब जब भी कोई इन वेबसाइट्स को पहुंचे तो उनको ऐसा लगे कि वो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर www की रेंज को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही रीडायरेक्शन वहां पे एनेबल्ड होता है। इसका मतलब आप कोई भी डोमेन डालो www स्टार्टिंग में लग ही जाएगा। सेकंड चीज होती है वेबसाइट का नेम, जैसे कि YouTube हो गया, सरकास्टिक्स हिंदी हो गया या फिर पिंक वर्ल्ड हो गया। तो बेसिकली ये वाले जो नाम होते हैं ये हम वेबसाइट को जब रजिस्टर करते हैं तब हमको ये नाम पिक करना होता है। इसको हम बोलते हैं मेन हमारा डोमेन कौन सा है। इसके बाद तीसरी चीज होती है एक्सटेंशन, यानी कि .com .in। जैसे कि आपने देखा होगा सरकास्टिक्स हिंदी तो .com लगाता है, लेकिन Amazon .in लगाता है और Amazon इसी तरीके से .ae भी लगाता है अलग अलग कंट्रीज के लिए। तो ऐसे में इन जो लास्ट वाले जो .com .in .org ये वाली जो सारी चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशंस, और ये TLD के थ्रू सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। अब जैसे .com है उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसी .in है उसकी थोड़ी सी कम होती है। इस तरीके से सारी चीजें कंट्री वाइज यहाँ पे चलती हैं और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर बंधे हुए होते हैं। अब ये जो TLD होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं IANA से, जो कि चलाता है ICANN। दोनों के फुल फॉर्म्स में लिख दे रहा हूं, आप जाके देख लेना। तो ये हो गई बेसिकली डोमेन की सारी बात। इसके बाद आ जाती है होस्टिंग। ये जो डोमेन है ये हमको रजिस्टर कर लिया, हमने अपना नाम ले लिया कि भाई ये नाम हमको चाहिए अपनी वेबसाइट का। कोई भी बंदा पूरी दुनिया से हमारा ये नाम अगर सर्च करे तो वो हमारे डेटा तक पहुंच जाए जो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। वहीं पे जो होस्टिंग हो गई उसका ये मतलब हो गया कि होस्टिंग एक स्पेसिफिक उसका घर समझ लो, जहां पे सारा का सारा डेटा, जैसे कि ये रूम है इसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर रहेगा। टेक्स्ट वहां पे लिखेंगे, जो वहां पे फोटोज लगाएंगे, जो हम अपना एड्रेस लिखेंगे या जितना भी हम सारा वहां पे इंफॉर्मेशन डालेंगे वेबसाइट के ऊपर, ये सारी चीजें होस्टिंग वाली कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। डोमेन का काम सिंपली इतना है कि अगर कोई सर्च करे तो उसको इस रूम तक यानी होस्टिंग तक यहाँ पे लेके आ जाए। बेसिकली जो डोमेन है वो नेम सर्विस के थ्रू होस्टिंग से कनेक्ट हो जाता है, और जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है तो ऐसे में जो भी सारा लोड पड़ता है वेबसाइट के ऊपर वो डोमेन का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सारा का सारा लोड होस्टिंग के ऊपर पड़ता है। जो मेमोरी कंज्यूम होगी या मेमोरी जो बैंडविड्थ यूज होगी, प्रोसेसर यूज होगा, वो सारी की सारी चीजें होस्टिंग में एफिशिएंसी होनी चाहिए कि इतना ज्यादा ट्रैफिक वो वहां पे झेल पाए। अब अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है तो ऐसे में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज ये कि जो डोमेन है वो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, जहां पे आपको सस्ता मिले। किसी भी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे डोमेन के रजिस्ट्रार्स होते हैं और वहां पे आप जाके अपना डोमेन सर्च करो कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद आप सिंपली एक छोटा सा अमाउंट देके वहां पे परचेज कर सकते हो। लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से डोमेन लिया है। मेन जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होगी वो डिपेंड करेगी कि आपने होस्टिंग कहां से ली है। लेकिन होस्टिंग लेते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं भी एक जो वेबसाइट चलाता हूं, एक्चुअली मैं दो चलाता हूं, एक पे मम्मी डैडी वाला लिया हुआ है मैंने और दूसरे पे दूसरी कंपनी का लिया, उसके बारे में भी आपको आगे बताता हूं। काफी सारी चीजें देखनी होती हैं। बेसिकली मैं आपको छोटे से शॉर्ट में सारी चीजें बता देता हूं। बहुत सारे फैक्टर्स होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं जब हम एक होस्टिंग लेने चलते हैं, जैसे कि अप टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है और यहाँ पे प्रोसेसर कितना दे रहा है, हमको
SSD मिल रही है या फिर HDD मिल रही है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। मेरी दो वेबसाइट चल रही हैं, एक sarcasticsindhi.com जो कि मम्मी डैडी के ऊपर होस्टेड है और दूसरी एक है वो ब्लूहोस्ट के ऊपर होस्टेड है, और दोनों में मैं आपको मेन डिफरेंसेस बताता हूं कि मुझे कौन सी साइट का कितना ज्यादा बेनिफिट यहां पे देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। अब काफी सारी होस्टिंग्स ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आती हैं, लेकिन आप डेफिनेटली एक यहां पे डिफरेंस देखोगे जब आप एक फ्री होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट चलाते हो और ऐसे में एक पेड होस्टिंग के ऊपर आप अपनी वेबसाइट चलाते हो, दोनों के जो लोड टाइम होंगे, स्पीड जो आप ब्राउज करने की या फिर लोड टाइम्स जो देखोगे अपनी वेबसाइट के, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने अपनी एक वेबसाइट जो है वो mummydaddy.com से होस्ट करवा ली और दूसरी जो है वो मैंने ट्रायल के लिए, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी डाला था, वो मैंने ब्लूहोस्ट से करी। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी जो मम्मी डैडी वाली जो वेबसाइट है वो अभी भी स्लो है वर्सेस ब्लूहोस्ट। पता चला कि ब्लूहोस्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड रहता है, और अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां पे उनका सबसे नंबर 1 वहां पे ब्लूहोस्ट दिखाता है कि भाई ब्लूहोस्ट की होस्टिंग नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूजर्स अगर आपके एक साथ आ रहे हैं वेबसाइट पे तो साइट का बिहेवियर कैसा निकल के आ रहा है। अब जैसे 5, 10, 100 यूजर्स अगर एक साथ लाइव होते हैं तो जनरली कोई भी वेबसाइट उसको झेल लेती है, लेकिन अगर लाइव बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, सपोज मैं अगर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं और ऐसे में मैंने यहाँ पे बोला कि यार मेरी एक वेबसाइट है, एक बार जाके चेक कर लो कैसा है, तो काफी सारे लोग एक बार को चले गए, वेबसाइट खोल के देख ली, या फिर कोई ऐसा एक आर्टिकल ट्रेंडिंग हो गया मेरी वेबसाइट का, तो बहुत सारी पब्लिक रेगुलरली आ रही है उस आर्टिकल को पढ़ने। तो ऐसे में क्या होता है कि जितने ज्यादा विजिटर्स होते हैं उतनी ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो डाउन होने लग जाती हैं, किसी को इमेजेस नहीं दिखेंगी, किसी को एरर दिखने शुरू हो जाएंगे, काफी सारे लोगों को एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है वहां पे यूजर का। ये चीज ब्लूहोस्ट के साथ में मुझे देखने को नहीं मिली। एटलीस्ट 25,000 यूजर तक ये लोग बहुत इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान हमने लिया हुआ है। ये एग्जैक्ट सेम चीज मैंने मम्मी डैडी वाले में भी 25,000 यूजर वाला प्लान लिया हुआ था, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया और मुझे कमेंट करके बताया कि यार भैया आपकी वेबसाइट पे फोटोज लोड नहीं हो रही हैं, कभी टेक्स्ट हमको अलाइंड सीधा नहीं दिख रहा है, बिहेवियर थोड़ा सा ना अटपटा सा हो गया। मैं बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट में नहीं हूं, लेकिन मुझे ये रियलाइज हो गया कि कुछ ना कुछ होस्टिंग के साथ पंगा है, क्योंकि एग्जैक्ट जब मैंने उसका क्लोन उठा के ब्लूहोस्ट पे डाला तो ऐसे में उसका रिजल्ट्स फार बेटर यहाँ पे निकल के आए ब्लूहोस्ट वाले के। इसके बाद किसी भी वेबसाइट के लिए जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है रिलायबिलिटी। इसका मतलब अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो या फिर अपना कोई ऐसा ब्लॉग चला रहे हो या फिर कोई ऐसी सर्विस चला रहे हो जो किसी भी टाइम पब्लिक आ सकती है, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट का जो अप टाइम है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट होना चाहिए। इसका मतलब कभी भी कितनी भी पब्लिक आ जाए उसको सर्वर डाउन या इस तरीके की नॉट अवेलेबल या फिर DNS रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, इस तरीके का कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। और ये मेरे साथ मम्मी डैडी पे तो 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन ब्लूहोस्ट पे मैंने ये नोटिस नहीं किया। डेफिनेटली प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे ब्लूहोस्ट वाली होस्टिंग का अगर आप देखो तो, लेकिन जो ऑफर करता है, अगर आप कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हो, अगर आप इस वेबसाइट से कुछ ना कुछ अर्न करना चाह रहे हो, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस में शुरू में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा दो, लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट्स डेफिनेटली वर्थ वाइल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो और वेबसाइट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने 1-2 बार उनका मेंशन पहले भी किया हुआ है वीडियोस के अंदर। जो इश्यूज आ रहे हैं मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड अपनी पुरानी वाली वेबसाइट पे, वो मेनली होस्टिंग की वजह से आ रहे थे। जैसे ही मैंने दूसरी वेबसाइट को ट्रायल बेसिस पे वहां पे स्टार्ट किया और ब्लूहोस्ट वहां पे ऐड किया, डोमेन में मैं कभी भी बदल ही सकता हूं, 3 महीने के अंदर एक भी बार मैंने कभी भी रैंडमली बहुत बार चेक किया, ऑलमोस्ट डेली दिन में 3-4 बार चेक करता हूं, एक भी बार मुझे वेबसाइट डाउन नहीं मिली। तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं। और इसके बाद जो मेन चीज है वो है फीचर्स। अब फ्री वाली होस्टिंग्स के अंदर ना काफी सारे फीचर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, कोई भी फीचर हमको देखने को नहीं मिलते, वर्सेस अगर हम कोई सस्ती होस्टिंग लेते हैं उसके अंदर भी काफी सारे फीचर्स लॉक्ड होते हैं, जैसे कि cPanel रेगुलरली अपडेट नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी प्रीमियम यहाँ पे होस्टिंग की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ब्लूहोस्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इनेबल्ड या फिर इनबिल्ट हैं, जैसे कि आप सिंगल क्लिक से पूरी वेबसाइट की यहाँ पे थीम अपनी बना सकते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो एक सिंगल क्लिक से। इसके अलावा अगर आपको कोई ई-कॉम वेबसाइट बनानी हो, कुछ अपने गुड्स बेचने हो, सर्विसेज बेचनी हो, सिर्फ एक क्लिक से आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो सकती है। और उसके बाद सिंपली आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल दो कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, फोटोज अपलोड कर दो। काफी सारी चीजें जो हैं बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि जो स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलती है वो भी SSD वाली मिलती है, जो काफी ज्यादा प्रोसेसिंग को फास्ट कर देती है। होस्टिंग में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज रहती है वो रहती है कस्टमर सपोर्ट। इसका मतलब किसी भी टाइम आपकी अगर वेबसाइट डाउन है तो
ऐसे में आपको कस्टमर सपोर्ट की नीड पड़ेगी कि भैया क्या प्रॉब्लम है, मेरी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है, मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपके छोटे से सर्वर्स के डाउन टाइम की वजह से या फॉर वॉट एवर रीजन। तो ऐसे में कस्टमर सपोर्ट एक मस्ट है, और ये चीज़ मुझे बेहतर लगी ब्लू होस्ट में एज कंपेयर टू मेरी पुरानी वाली जो मम्मी डैडी वाली जो होस्टिंग थी। अब वर्डप्रेस यूजरों को यहाँ पे ही पता होगा कि जो फ्री वाली थीम्स मिलती हैं वो कई बार इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं कि हम लोग इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो मेरे से एक बार ये गलती हो गई थी, मैंने मम्मी डैडी वाली वेबसाइट के ऊपर डाला, तो मेरी उसके अंदर मैलिशियस कोड था जो कि मुझे लग ही रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो वहां पे वो मेरी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी बहुत ज्यादा, और 2 दिन के लिए मेरी वेबसाइट खुली नहीं थी। और यहाँ पे जब मैंने कस्टमर सपोर्ट से बात करी कर करके 2 दिन लग गए उस चीज को रिजोल्व होने में, मतलब वापसी मेरी वेबसाइट मेरे तक आने में, वो वेब थीम वहां से हटने में 2 दिन लग गए। और यही चीज अगर मैंने ब्लू होस्ट में जब मैंने ट्राई करी, वही चीज जानबूझ के मैंने ट्राई करी कि यार यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, तो विद इन 2 आवर्स उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम मुझे रिजोल्व करके दे दिया। दोबारा से सारी अथॉरिटी मेरे हाथ में दे दी कि भैया ये थीम हमने हटा दी है, आपकी जो कोड गलत लगा हुआ था, और अब आप इसको रिजॉल्व कर दो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मेरा वो ब्लू होस्ट के साथ काफ़ी सही रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो आप कोई भी होस्टिंग दूसरी कर सकते हो, मतलब सिर्फ आप ट्रायल करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसमें से कुछ अर्न करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में से, भले आप सीरियस हो अपने काम को लेके, जैसे कि आप ब्लॉगिंग सीरियसली करना चाहते हो या फिर ई-कॉम वेबसाइट से कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो, छोटा सा ही सही लेकिन बिजनेस होता है। तो ऐसे में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो ऐसे में जो इंटरनेट की दुनिया में आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि इंटरनेट पर कोई भरोसा नहीं है कौन सा कस्टमर कौन सी जगह से कब आपके पास आ जाए। तो ऐसे में होस्टिंग काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप ब्लू होस्ट के साथ डेफिनेटली यहां पे जा सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर लेना। सारे प्लान्स यहां पे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।